गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लव रहित प्रज्ञान घन प्रकृद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्भवं वशिष्ठं च शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुगं गौड़पदं पदम महांतम गोविंद रघुन्द्रमथास शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकम वर्ती कामन्नास्मि गुरु संतो मानो तस्मी श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाषकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तभेदि विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि कौन साधक मोह मुक्त रहकर भगवान का भजन कर सकते हैं। कौन ऐसे साधक हैं जो मोह से मुक्त होकर भगवान का मतलब हमारा भजन कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं भगवान, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहर निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। तो जिन पुण्य कर्मा लोक के पाप समाप्त हो चुके हैं वे ही द्वंद्व और मोह से छूटकर दृढ़ व्रती होकर दृढ़ व्रत को धारण कर मुझे भजते रहते हैं। तो जगत की वासनाएं ही पाप है तथा निष्काम कर्म पुण्य है। तो जिनके पापों का पुण्य कर्मों के द्वारा अंत हो गया है, कर्म के अनुष्ठान से जिसका पापों का पुण्य नष्ट हो गया है, वे द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात दृढ़ पूर्वक मुझे भजते हैं, अर्थात जीवन मुक्ति के लिए ब्रह्माकार वृत्ति करते हैं। क्योंकि निर्द्वंद भजन तो बोध के पश्चात ही हो सकता है। ज्ञान होने के पूर्व तो वे जिज्ञासा के कारण तपते रहते हैं। तो मोह विचार से दूर होता है और द्वंद्व ज्ञान निष्ठा से दूर होते हैं। तो इसलिए पहले मोह दूर होगा और फिर द्वंद्व समाप्त होंगे। क्योंकि द्वंद्व के उत्पत्ति मोह से होती है और द्वंद्व मोह से मुक्ति दृढ़ व्रत और भजन, ये तीनों दृढ़ व्रत भजन मुक्ति ये तीनों बातें एक साथ ही होनी चाहिए। तो तात्पर्य यह है कि विवेक होने के पश्चात जो भजन करता है उसे द्वंद्व चलायमान नहीं कर सकते। क्योंकि विवेक द्वारा उसने अपनी असंगता का अनुभव कर लिया है। विवेक द्वारा वो असंग हो गया है। तो वृत्ति का अपना कोई रूप नहीं है, अपने से पृथक प्रतीत होता ही उसका स्वभाव है। वह जिस विषय में जाती है, वृत्ति जो है जिस विषय में जाती है उसी का रूप धारण कर लेती है और उसी के अनुसार उसका रूप देश काल व छिन्न जान पड़ता है। तो वृत्ति के द्वारा विषय का आवरण भंग होता है, इसे वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। और चिदाभास से वस्तु का स्फुरण होता है, इसे फल व्याप्ति कहते हैं। तो किंतु यह नियम इदम रूप प्रत्यक्ष रूप इदम माने प्रत्यक्ष रूप से स्फुरित होने वाले पदार्थों के विषय में है। और आत्मा तो कोई परिच्छिन्न पर प्रकाश पदार्थ नहीं है। पर प्रकाश पदार्थ तो आत्मा है नहीं, वह तो अपना निज स्वरूप ही है। अतः जब सब अनात्म वर्ग का निषेध कर वृत्ति अहमर्थ में पहुंचती है तो उसका कोई परिच्छेद न होकर उसे किसी प्रकार का विशेष का स्फुरण नहीं होता। तो अनात्म वस्तुओं का निषेध करते करते जब वृत्ति अभावाकार होती है तो उसे श्रुति प्रतिपादित शुद्ध बुद्धि कहते हैं। उसी के द्वारा गुरु कृपा से बोध होता है। तत्व बोध होते ही अनात्म वस्तु कुछ नहीं रहती है। फिर तो समुद्र से तरंग और सूर्य से किरण और मृत्तिका से घट शराब आदि से के समान उसे कोई भी वस्तु अपने से भिन्न नहीं जान पड़ती।
तो बोध और बोध वृत्ति में क्या अंतर है? आखिर बोध और बोध वृत्ति में क्या अंतर है? तो संसार सत्ता शून्य है, ऐसा अनुभव होना बोध है कि संसार सत्ता से शून्य है। ऐसा यदि बोध हो जाए तो वह जो है इसी को बोध कहते हैं। और जो उसकी प्रतीति होती है यह बोध वृत्ति है। तो इस बुद्धि वृत्ति को दूर करने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति या बोध वृत्ति की आवृत्ति की जाती है। तो ब्रह्माकार वृत्ति कैसे करना चाहिए यह भी प्रश्न हो सकता है। तो प्रतीति को अपने से अलग देखना ही ब्रह्माकार वृत्ति है। जो प्रतीति है वो अपने से भिन्न है। तो जहां अहम वृत्ति के सहित इष्टाकार वृत्ति रहती है वहां उपासना है, परंतु जहां केवल अहम वृत्ति है वह बोध है। क्योंकि केवल अहम वृत्ति ही कर्ता से अधीन नहीं होती। तो इदम वृत्ति कर्ता के अधीन है और देश काल और वस्तु के समान अपना कोई संबंध न हो, तो यही ब्रह्माकार वृत्ति है। अथवा विवेक अवस्था में जो अभावाकार वृत्ति है वही ब्रह्माकार वृत्ति है। तो अभाकार वृत्ति जो अभावाकार जो वृत्ति है उसे प्रपंच सत्ता शून्य भासता है। जो ये प्रपंच है वो सत्ता शून्य भासता है, उसे आवरण भंग हो जाता है। आवरण भंग होने के पश्चात स्वयं ही रह जाता है, अतः वही ब्रह्माकार वृत्ति है और उसी से बोध होता है। तो जब तक अज्ञान है तब तक वृत्ति कर्ता के अधीन है। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व समाप्त हो जाते हैं तो वृत्ति स्वतंत्र है। जब तक कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, मतलब कर्ता भोक्ता जब तक है तभी तक जीव संज्ञा है। अतः जब तक वृत्ति भी कर्ता के अधीन रहती है तब तक वो वृत्ति जो है कर्ता के अधीन ही रहती है। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व न रहने पर स्वतंत्र वृत्ति होती है, वही ब्रह्माकार वृत्ति है, कोई अलग तो है नहीं। अब भगवान आगे कहते हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्म कर्म चाखिलम। जो लोग जरा मरणादि दुखों से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं वे उस ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म तथा संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। तो जरा मरण से जन्म, बाल्य, युवा, जरा और मरण ये पांचों अवस्थाएं समझनी चाहिए। इसलिए श्लोक में माम शब्द सगुण साकार स्वरूप का ही परामर्श करता है, क्योंकि आगे ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। यदि निर्गुण कारक होता तो माम शब्द से ही काम चल जाता। यहां भगवान ने केवल भजन से ही ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म की प्राप्ति दिखलाई है। तो इससे जान पड़ता है कि भगवान के भजन और आश्रय से सभी कुछ मिल जाता है, सभी कुछ मिल जाता है। अब भक्तों को भगवान के सिवा कुछ जानने की इच्छा रहती नहीं है। तो अगले श्लोक में उन्होंने बताया साधिभूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्राण काले पिच माम ते विद्युयुक्ते चेतसः। जो लोग अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, निरंतर संयम चित्त रहने के कारण वे प्रयाण काल में भी मुझे जान ही लेते हैं। तो जानना दो प्रकार का है, पहला स्वरूप को जानना और दूसरा सगुण साकार रूप को जानना। इस श्लोक के पहले चरण में जो माम शब्द है वह स्वस्वरूप की ओर संकेत करता है, तथा दूसरा माम सगुण स्वरूप भगवान का वाचक है, जो अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म को, तीन गुणों को, तीनों कालों को तथा जागृदादि तीनों अवस्थाओं को, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मतलब तीनों अवस्थाओं को अर्थात संपूर्ण त्रिपुटी को ब्रह्म स्वरूप देखते हैं। वे ही अंत काल में ऐसा अनुभव करते हैं कि संपूर्ण दृश्य मैं ही हूँ, संपूर्ण दृश्य परमात्मा ही है। तो वे ही युक्त चित्त हैं। यह पहले माम का अर्थ, दूसरे माम का अर्थ स्वयं भगवान कृष्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि जो श्री कृष्ण को भजते हैं उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि सब कुछ मैं ही हूँ। तो अथवा अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ मैं हूँ, यह पहले माम का अर्थ है, तथा संपूर्ण दृश्य में मैं हूँ यह दूसरे माम का अर्थ है।
तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।